Ganesh Studio presents. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी दुष्ट की इच्छा पूरी कर दी जाए? ये सवाल एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा के केंद्र में है। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे चुनाव, उनके परिणाम और कर्म के गहरे नियमों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए आज इस अद्भुत कहानी के रहस्यों को समझते हैं। ये पंक्ति वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है ना? आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि हमेशा अच्छाई की ही जीत होनी चाहिए, लेकिन ये कहानी एक बहुत गहरे सिद्धांत की तरफ इशारा करती है कि कभी-कभी इस ब्रह्मांड के संतुलन के लिए नकारात्मक शक्तियों को भी अपनी भूमिका निभाने का मौका दिया जाता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इस रहस्यमयी दैवीय नियम के पीछे का सच क्या है? इसका जवाब हमें आज की कहानी में मिलने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्म, शक्ति और चुनाव के बारे में। नहीं, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। ये एक बहुत पुरानी कहानी की जड़ है। कहानी है दो भाइयों की। सोचिए, दोनों को एक जैसी ताकत मिली, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से दो एकदम अलग मंजिलें बन जाती हैं। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है ना, चलिए उसी से शुरू करते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी गलत लोगों के हाथ में इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है। और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। जवाब ये है कि शायद उन्हें बदलने का एक मौका देने के लिए। मतलब अगर इस नजरिए से देखें तो शक्ति कोई इनाम नहीं है, बल्कि ये तो कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि ये दिव्य दाव, ये परीक्षा आखिर शुरू कैसे हुई। तो कहानी हमें ले चलती है एक पुराने राज्य में जिसका नाम था रक्षापुर। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि पूरा राज्य क्रूर डाकुओं के आतंक से परेशान था। लोग इतने हताश हो गए थे कि बस किसी रक्षक के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जानते हैं, उनकी प्रार्थना का जवाब मिला, पर जिस रूप में मिला उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दो राक्षस भाई थे, कुंठक और भक्तसेन। ये खुद हत्यारों के सरदार थे और उन्हीं को प्रजा की रक्षा के लिए राजा बना दिया गया। सोचिए जरा। तो अब देखिए, दोनों भाइयों को एक जैसी बिल्कुल बराबर की शुरुआत मिली। कुंठक को मिला पूर्वी राज्य का शासन और भक्तसेन को पश्चिमी राज्य का। और दोनों का मिशन भी सेम टू सेम, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और डाकुओं से लोगों को बचाओ। बस यहीं से कहानी दो अलग अलग पटरियों पर दौड़ना शुरू कर देती है। लेकिन इस ताकत के साथ एक शर्त भी थी, और यही शर्त उनकी असली परीक्षा थी। शर्त ये थी कि जब रक्षा का काम पूरा हो जाए तो हिंसा छोड़ देना और प्रायश्चित करना, नहीं तो कर्म का फल सीधा विनाश लेकर आएगा। बस यही एक लाइन, यही वो शर्त थी जो उनका पूरा भविष्य तय करने वाली थी। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, देखते हैं कि अहंकार की विरासत ने कुंठक को कैसे उसके पतन की ओर धकेल दिया। कुंठक, उसने उस दिव्य शर्त को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो शक्ति के नशे में ऐसा चूर हुआ कि उसने ऐलान कर दिया, मैं राक्षस हूं, हिंसा ही मेरा धर्म है। मतलब उसने बदलने से साफ साफ मना कर दिया। और बस इस ऐलान के बाद तो उसकी ताकत का भयानक मिसयूज शुरू हो गया। वो अपनी ही प्रजा पर जुल्म करने लगा, पुराने मंदिरों को अपवित्र किया, अपना एक अलग ही पंथ बना लिया और जो भी उसे नहीं मानता था उसे बेरहमी से सताया। और जानते हैं, कुंठक के कर्मों का असर सिर्फ उस पर खत्म नहीं हुआ, ये जहर उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी फैल गया। एक के बाद एक देखिए क्या हुआ। उसने प्रायश्चित से इनकार किया तो उसके अपने बेटे क्रूरसेन ने उसे ही कैद कर लिया। फिर उसके पोते लोभक ने अपने चाचा को मार डाला। और आखिर में घर की लड़ाई ने, गृह युद्ध ने पूरे वंश को ही खत्म कर दिया। तो ये था एक रास्ता। अब चलते हैं कहानी के दूसरे और इससे बिल्कुल उल्टे रास्ते पर। यह है प्रायश्चित की विरासत और भक्तसेन के उदय की कहानी। देखिए, भक्तसेन ने भी अपनी शक्ति और हिंसा का इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए। उसने डाकुओं का सफाया किया, अपने राज्य को महफूज बनाया, और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसने फौरन एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ लिया। उसका ऐलान अपने भाई से एकदम अलग था। उसने अपनी तलवार तोड़ी और कहा, हे भगवान, अब प्रायश्चित का समय है।
ये वो डिसाइसिव मोमेंट था, वो फैसला था जिसने हिंसा के उस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और हाँ, ये सिर्फ एक खोखला ऐलान नहीं था। उसने अपने शब्दों को सच में करके दिखाया। उसने नए मंदिर बनवाए, लोगों के लिए भोज का आयोजन किया, दान पुण्य किया, पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और सबसे जरूरी अपनी प्रजा को शांति का रास्ता सिखाया। मतलब उसने अपने राज्य का नक्शा ही बदल दिया। और इसका नतीजा तो शानदार होना ही था। उसका राज्य इतना फला फूला कि एक स्वर्ग जैसा बन गया और उसका वंश पीढ़ियों तक शांति और खुशहाली के साथ आगे बढ़ता रहा। तो इन दो एकदम अलग कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? ये हमें कर्म के नियम और उस शाश्वत संतुलन, उस इटर्नल बैलेंस की तरफ ले जाता है। यहाँ पर दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है ना? एक तरफ कुंठक का अहंकार और नतीजा क्या हुआ, हिंसा, बर्बादी और पूरे वंश का विनाश, और दूसरी तरफ भक्तसेन का प्रायश्चित और उसका नतीजा त्याग, शांति और एक फलता फूलता वंश। मतलब चॉइस और कॉन्सिक्वेंस का इससे साफ सुथरा कनेक्शन और क्या हो सकता है? तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो है शाश्वत संतुलन। इसका मतलब बहुत सीधा है। हिंसा से जो ताकत मिलती है ना, वो टेम्पररी होती है, लेकिन त्याग और अच्छाई पर जो विरासत बनती है वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहती है। तो आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ये जो दिव्य शक्ति होती है, ये कोई रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हमारे कैरेक्टर का, हमारे चरित्र का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और इस टेस्ट में हम जो भी फैसले लेते हैं, उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शक्ति एक परीक्षा है, तो हम सब के जीवन में, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर, असल में किस चीज़ की परीक्षा हो रही है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।